क्या ये हमारे बच्चे की ग्रोथ में प्रॉब्लम करता है अगर फाइब्राइड का साइज बहुत बड़ा हो, या अगर फाइब्राइड का साइज बहुत छोटा हो और वो आपको प्रॉब्लम कर रहा हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सुंबल अफजल, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट आज आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ उसे ज़रूर सुनिएगा गौर से। यानी कि रसौलियाँ बहुत कॉमन हैं, यंग बच्चियाँ हों, शादी से पहले, शादी के बाद और माहवारी बंद होने तक, ये जिसे आम ज़ुबान में रसौलियाँ कहती हैं यानी फाइब्राइड्स, ये आजकल बहुत ज़्यादा पेशेंट्स में कॉमन है। हर पेशेंट मुझसे पूछता है कि डॉक्टर साहब ये मुझ में ही क्यों है, इसकी क्या रीज़न है, मेरी वालदा को तो ऐसे नहीं था, मेरे रिश्तेदारों में भी ये प्रॉब्लम नहीं है, तो डॉक्टर साहब मुझे कैसे हो सकती हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह जीन्स हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये आपकी पेरेंट्स में हो, मतलब मदर में हो या खाला में हो, मगर आजकल अगर ये किसी की जेनेटिक्स में है तो हम उसे मेडिसिन से कवर नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं कि आपका फाइब्राइड किस जगह पे है, कितने साइज़ का है, वो यूट्रस की कौन सी दीवार में है, वो आपके कंसीव करने को किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहा है। हर फाइब्राइड का ऑपरेट नहीं किया जाता। ये मैसेज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू देना चाह रही हूँ कि हर फाइब्राइड का ऑपरेशन नहीं होता, यानी ज़रूरी नहीं है कि हम आपका पहले ऑपरेट करें और फिर आप कंसीव करें, बल्कि ऐसा भी होता है कि अगर फाइब्राइड का साइज़ बहुत बड़ा हो या अगर फाइब्राइड का साइज़ बहुत छोटा हो और वो आपको प्रॉब्लम कर रहा हो, सबसे कॉमन निशानी इसमें ये होती है कि आपको माहवारी बहुत ज़्यादा आती है, या अगर आपको पीरियड्स ठीक हैं, रेगुलर हैं, मगर उसका आप जब टेस्ट करते हैं कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही, तो उसमें पता चलता है एकदम से अल्ट्रासाउंड में कि आपको रसौली है बच्चेदानी के अंदर। अगर रसौली आपकी ट्यूब्स को ब्लॉक नहीं कर रही या रसौली बहुत ज़्यादा बच्चेदानी के अंदर नहीं है, अगर वो बाहर की दीवार में है, तो मैं अपने पेशेंट को यूजुअली एडवाइस करती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हम इसका ऑपरेट करें, क्योंकि ऑपरेशन की अपनी बहुत सी कॉम्प्लिकेशन है। उसकी वजह से हमें, अगर हम फाइब्राइड का ऑपरेट करते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल जो मेरे मरीज़ों के जहन में आता है, जो मुझसे पूछते हैं, क्या डॉक्टर साहब अब ये रसौली दोबारा तो नहीं बनेगी, क्या अब दोबारा मुझे रसौली बनने के चांसेस हैं, क्या मैं दोबारा अब माँ बन सकती हूँ। तो मैं अपने पेशेंट को ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि फाइब्राइड एक ऐसी चीज़ है जो दोबारा से भी बन सकता है, सर्जरी के बाद भी दोबारा बन सकता है। इसीलिए यूजुअली मैं अपने पेशेंट को डिस्करेज करती हूँ कि इसमें आपको सर्जरी के लिए जाने की ज़रूरत तब तक नहीं होती जब तक कि आपके रिपीटेड मिसकैरेज ना हो या आपकी हमल की वजह से रुकावट आ रही हो। जैसे कि अगर आपकी फाइब्राइड के साथ थैलियाँ भी हैं, यानी एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं ऐसी बीमारी को जिसमें फाइब्राइड भी होते हैं और खून भी इकट्ठा होता रहता है माहवारी के दौरान, और उससे खून वाली थैलियाँ बनती हैं। अब ये जो फाइब्राइड्स हैं, ये अगर आपके बच्चेदानी के अंदर नहीं हैं या बच्चेदानी के मुंह पे नहीं हैं, तो फिर भी आप हामला हो सकती हैं। बस इसमें आपने देखना ये है कि आपकी ज़िंदगी पे ये कितना इफ़ेक्ट कर रहे हैं, मगर इससे परेशान ना हो, आप ज़रूर माँ बन सकती हैं अगर आप प्रॉपर अल्ट्रासाउंड और इलाज के बाद हम इन फाइब्राइड्स का इलाज कर लेते हैं, तो कंसीव करने में या हमल होने में कोई रुकावट नहीं रह जाती। और इवन के अगर हम इसका ऑपरेट नहीं भी करते, तो मेरे बहुत सारे पेशेंट्स ने फाइब्राइड के साथ भी कंसीव किया है। दूसरा सवाल जो मेरे मरीज़ मुझसे करते हैं वो ये है कि क्या डॉक्टर साहब फाइब्राइड हमारे बच्चे की ग्रोथ में रुकावट तो नहीं करेगा, क्या ये हमारे बच्चे की ग्रोथ में प्रॉब्लम करता है, तो हमें इसका क्या करना चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं फाइब्राइड के साथ और प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहती है,
तो हम इसको मॉनिटर करते हैं कि ये बच्चे पे इफ़ेक्ट तो नहीं कर रहा। यूजुअली 60 to 70% फाइब्राइड्स के साथ भी प्रेगनेंसी आगे जाती है, बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। देखें, इसमें बच्चे में पैदाइशी नुक्स का ताल्लुक रसौलियों के साथ नहीं है। पैदाइशी नुक्स जैसे बच्चे की स्पाइनल कॉर्ड ना बना होना या सर की बनावट में मसला आना या पानी का ज़्यादा होना, ये वो मसाइल हैं जो ज़्यादातर कुछ सप्लीमेंट जो हम फॉलिक एसिड प्रेगनेंसी के शुरू में देते हैं, अगर वो मरीज़ वो 3 माह ना ले तो उसकी वजह से ये मसाइल दरपेश हो सकते हैं। इसका ताल्लुक रसौली के साथ नहीं है। इस वीडियो में मैं आपके लिए जो टेक होम मैसेज देना चाह रही हूँ वो यही है कि फाइब्राइड के साथ भी प्रेगनेंसी हो सकती है। बांझपन का ताल्लुक फाइब्राइड के साथ है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आपका इलाज मुमकिन नहीं है। बिल्कुल बग़ैर ऑपरेशन के फाइब्राइड के साथ भी आप कंसीव कर सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं मज़ीद मालूमात शेयर कर सकूं आपके साथ। शुक्रिया।